एक औरत सिर्फ इसलिए इंसानियत फरोशों के हाथ बेच दी गई क्योंकि इसके बारे में कहा जाता था कि वो खुशकिस्मत किस्मत की मालिक है। इसका बेवफा बॉयफ्रेंड उसे धोखे से एक ऐसे जुल्म के अड्डे में फरोख्त कर देता है जहां इंसानों की जान की कोई कीमत नहीं होती। वहां औरतों को सिर्फ बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता, लेकिन चूंकि वो बच्चे पैदा कर सकती थी इसलिए उसे इस गैंग के बेरहम दूसरे नंबर के सरदार के हवाले कर दिया गया और इसी वजह से वो किसी ना किसी तरह जिंदा रहे। इन दोनों के दरमियान ना कोई निकाह था, ना मोहब्बत, ना इज्जत। मर्द उसे ऐसे देखता जैसे कोई सामान हो। इसके लिए वो सिर्फ एक बोझ थी, एक ऐसी औरत जिसकी कोई हैसियत ना हो। जब दिल चाहता तो उसे खाना दे देता और जरा सी नाराजी पर उसे बुरी तरह मारना शुरू कर देता। एक दिन औरत ने बड़ी मुश्किल से एक कुत्ते के सुराख जैसा रास्ता ढूंढ लिया और भागने की कोशिश की, मगर वो मर्द फौरन आ गया और उसे रोककर धमकी। अगरचे इस बार उसे सजा नहीं मिली, लेकिन उसकी आज़ादी की उम्मीद तकरीबन खत्म हो चुकी। अब इसके जीने की वाहिद वजह इसका नौमौलूद बच्चा था, मगर वो अपने और अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। फिर अचानक एक रात सब कुछ बदल गया। मर्द जल्दी से कमरे में दाखिल हुआ, उसके सामने पैसों से भरा एक संदूक और जहाज का टिकट फेंका और बोला, जल्दी भागो। इस लम्हे औरत हैरान रह गई। यही शख्स जो हमेशा बेरहम और जालिम लगता था आज बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा था। औरत समझ न सकी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब मर्द ने तल्ख मुस्कुराहट के साथ उसकी वजह बताई। औरत सुनकर साकित रह गई। ये शख्स जिसे वो अपना दुश्मन समझती थी अब अपनी जान देकर इसे और उसके बच्चे को बचाना चाहता था। इसने उसे हमेशा नफरत की निगाह से देखा था, मगर अब जब वो अपने बच्चे के लिए मौत कबूल कर रहा था तो औरत के दिल की सारी नफरत जैसे खत्म हो गई। मगर मसला ये था कि पूरा इलाका बंद कर दिया गया था, हर तरफ बड़े बॉस के आदमी फैले हुए थे। तब मर्द ने उसे बताया कि वो उसी कत्ते वाले सुराख से निकले जिसे उसने पहले इस्तेमाल करने की कोशिश की थी। असल में मर्द जानता था कि अगर उस दिन वो औरत को ना रोकता तो वो दोबारा पकड़ी जाती और उसका अंजाम बहुत भयानक होता। इसीलिए उसने जानबूझकर वो रास्ता महफूज रखा था ताकि सही वक्त आने पर वो उसे इस्तेमाल कर सके। आज वो वक्त आ चुका था। मर्द की गद्दारी की वजह से पूरा अड्डा तबाही और आग में डूबने वाला था और यही औरत के फरार होने का बेहतरीन मौका था। तब औरत ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और उस रास्ते से भाग निकली जो उस मर्द ने अपनी जान खतरे में डालकर उसके लिए खोला था। जाने से पहले उसने एक बार पलट कर उसे देखा, फिर बंदरगाह की तरफ पूरी ताकत से दौड़ पड़ी। दौड़ते हुए उसके कानों में सिर्फ मर्द की आखिरी बात गूंज रही थी, मशरिक की तरफ भागना, समंदरी जहाज हाई शी पर पहुंच गई तो तुम महफूज हो जाओगी। इस दौरान पीछे पूरा अड्डा आग की लपेट में आ चुका था। मर्द अपनी जान देकर अपनी बीवी और बच्चे के लिए खून से रास्ता बना रहा था, लेकिन बड़ी बास की ताकत बहुत खतरनाक थी। इसने फौरन बगावत खत्म करवाई और फिर उस मर्द को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि औरत को हर कीमत पर ढूंढा जाए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। यूं औरत का फरार एक खौफनाक ताक़ुब में बदल गया। वो पहाड़ों में तलाश करने वाले वंडों से बचती हुई इसी तरह बंदरगाह तक पहुंच, मगर वहां पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरा बंदरगाह गैंग के आदमियों से भरा हुआ था। छोटा सरदार हर शख्स की तलाशी ले रहा था और बंदरगाह छोड़ने वाले तमाम लोगों को रोक रहा था। अब औरत की आखिरी उम्मीद सिर्फ वही खुफिया जहाज था जिसका जिक्र मर्द ने किया। ये आम जहाज नहीं था, बल्कि एक खुफिया कश्ती थी जिसे अगवाशुदा लोगों की मुंतकली के लिए इस्तेमाल किया। आज रात वो रवाना होने वाली। जब गैंग के आदमी नाकाम होकर वापस चले गए तो औरत खंडरात में छुपकर बेचैनी से उस जहाज का इंतजार करने लगी। उसके हाथ में वो टिकट था जो मर्द ने दिया था। उसके दिल में उम्मीद भी थी और खौफ भी, जैसे सामने रोशनी मौजूद हो मगर उस पर अंधेरों के बादल छाए हों। आखिरकार आधी रात को एक कश्ती आहिस्ता आहिस्ता बंदरगाह के करीब आ गई। औरत ने फौरन फैसला किया। बच्चे को कश्ती के एक आदमी ने उसके हाथ में मौजूद संदूक देखा, मगर कुछ ना कहा और उसे अंदर जाने दिया। इसी दौरान छोटा सरदार बड़े बॉस को रिपोर्ट दे रहा था कि बंदरगाह पर औरत का कोई निशान नहीं मिला, मगर गुस्से से पागल बॉस ने उसी वक्त उसे गोली मार दी क्योंकि उसने हाई शी को नज़रअंदाज कर दिया था। उसने फौरन हुक्म दिया कि कश्ती का पीछा किया जाए। बंदरगाह पर मौत की दौड़ शुरू हो गई। जैसे ही गैंग के आदमी कश्ती तक पहुंचने वाले थे, कश्ती के कप्तान ने आखिरी लम्हे इंजन चला दिया। कश्ती खतरनाक अंदाज में बंदरगाह से निकल गई। औरत जहाज के अंदर छुपी साहिल से आती चीखें सुन रही थी और उसका धड़कता दिल आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कून होने लगा। मगर उसे क्या मालूम था कि जिस रास्ते को वो निजात समझ रही है वो दरअसल एक और जहन्नम की तरफ जा रहा है। नए शहर पहुंचते ही कश्ती वालों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। वो भी खतरनाक मुजरिम थे जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था। कश्ती के आदमी जैफर की नज़रें मुसलसल इस संदूक पर जमी हुई थी। औरत फौरन समझ गई कि खतरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। जैफर ने संदूक छीन लिया, मगर वो उसे खोल ना सका। फिर उसने चाकू निकालकर औरत को धमकाया कि उसे खोले, मगर औरत जानती थी कि ये पैसे उस मर्द की जान की कीमत थे और किसी से उसके और उसके बच्चे के मुस्तकबिल की उम्मीद वाबस्ता थी। शदीद खौफ के बावजूद उसका दिमाग तेज़ी से चलने लगा। उसने एक ख़तरनाक जवा खेलने का फ़ैसला किया। उसने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए सर्द लहजे में कहा, ये पैसे नए शहर में मौजूद हमारे लोगों के लिए हैं। दूसरे सरदार ने खुद मुझे ये पहुंचाने भेजा है। जैफर को यकीन ना आया क्योंकि सब सुन चुके थे कि दूसरा सरदार मारा जा चुका है। औरत के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, मगर उसने मजीद तंजिया अंदाज में कहा, यह सब उसकी पुरानी चाल है। अगर वो वाकई मर गया होता तो मैं और मेरा बच्चा इतनी रकम के साथ यहाँ तक जिंदा कैसे पहुँचते। फिर उसने आखिरी खतरनाक कदम उठाया। उसने संदूक का पासवर्ड खोला, संदूक उनके सामने फेंका और धमकियामेज़ लहजे में बोली, तुम लोग यकीन नहीं करते, ठीक है, मगर यार पैसा यही है, संदूक भी यही है, मैं तो दे रही हूँ, लेकिन क्या तुम में से किसी में उसे लेने की हिम्मत है। अब फैसला एक ही लम्हे में होना था।